नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को जिन 3 अहम मसलों पर आज फैसला सुनाना था, उन तीनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। जी हां, पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सबरीमाला मंदिर को लेकर सुनाया। सबरीमाला मंदिर केस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। जी हां, सबरीमाला केस में जो 5 जजों की बेंच ने पहले इस फैसले को सुनाया था, उस फैसले पर जो पुनर्विचार याचिकाएं जो दायर हुई थी, उस याचिकाओं के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मसले को बड़े पैमाने पर सुनने की जरूरत है और इसलिए इस केस को उन्होंने बड़ी बेंच को शिफ्ट कर दिया। 3-2 से यह फैसला आया है। 3 जजों की राय इस पर यह बनी कि इस फैसले को जो है वो बड़ी बेंच को सौंप देना चाहिए और बड़ी बेंच को उसे सौंप दिया गया। अब ये 7 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तौर पर इस मामले में यह भी कहा कि इस फैसले का असर चूंकि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही नहीं पड़ेगा, मस्जिद या फिर पारसी जो धर्मस्थल है वहां जाने वाली महिलाओं के अधिकारों से भी जुड़ा ये मसला है, क्योंकि इस फैसले का असर उस पर भी पड़ेगा और हमें सब धर्मों के हिसाब से इस फैसले को देखना पड़ेगा। इसलिए इसको दोबारा से इसका पुनरीक्षण करने की जरूरत है और इसलिए इस फैसले को उन्होंने 7 जजों की जो बेंच है उन्हें सौंप दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश इस मंदिर तक सीमित नहीं है, इसमें मस्जिदों और पारसी मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश भी शामिल है। और यह भी उन्होंने कहा कि इस केस का असर सिर्फ इस मंदिर ही नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अय्यारी में महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस केस को अच्छे से सुना जाए और फिर इस पर फैसला लिया जाए। इसलिए इस फैसले को उन्होंने जो केस है उसको 7 जजों की जो बेंच है उसको शिफ्ट कर दिया है। लेकिन जो पुराना फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो बरकरार रहेगा। जो 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं जो हैं उनके प्रवेश पर जो रोक थी मंदिर में, उसे पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। 2018 में जो फैसला आया था तो फैसला बरकरार रहेगा, उस पर स्टे नहीं है, महिलाएं प्रवेश कर सकेंगी। और राज्य सरकार के इसलिए यह बड़ी चुनौती है कि 3 दिन बाद ही वहां पर अयप्पा जो मंदिर है वहां पर वार्षिक महोत्सव शुरू होने वाला है और उसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। हालांकि 10,000 से ज्यादा सुरक्षा के लिए वहां पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि मंदिर परिसर में सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि पिछली बार जब यह फैसला आया था तो इस केस को लेकर, इस फैसले को लेकर हिंसा भी हुई थी केरल में। तो इसलिए बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाकर यह साफ कर दिया है कि इस केस को अच्छे से सुनने की जरूरत है और उन्होंने ये भी इशारा दे दिया है कि ये सिर्फ हिंदू मंदिर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इस फैसले का असर दूसरे धर्मों पर भी पड़ेगा, इसलिए इसे अच्छे से सुना जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मान्यताएं ऐसी होनी चाहिए जो सर्वमान्य हो। कुछ मंदिरों में आप महिलाओं का प्रवेश देते हैं, कुछ मंदिरों में ये बैन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी परंपरा होनी चाहिए जो सर्वमान्य हो। तो ये एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरा जो बड़ा मामला था सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर आज अपना फैसला दिया है वो था राफेल केस। जी हां, चुनाव के दौरान जिस राफेल को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया, उस राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कांग्रेस या बाकी लोगों की ओर से जो याचिकाएं दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया था कि राफेल में जांच की कोई जरूरत नहीं है और ये पारदर्शिता के साथ, मतलब ये रक्षा से जुड़ा हुआ सौदा, इसलिए इसमें इस तरह की जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और बीजेपी में ही रहे और पूर्व जो मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने ये रिव्यू पिटीशंस दायर की थी कि नहीं, इस मामले में धांधली हुई है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें आदेश देना चाहिए कि इस मामले की जांच हो। लेकिन एक बड़ा झटका लगा है इन तीनों को और साथ ही साथ कांग्रेस को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो पुनर्विचार याचिका थी इस मामले में राफेल में उसको खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई जांच की जरूरत नहीं है इस मामले में। तो एक बड़ा झटका हो सकता है राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे चुनाव के दौरान इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था
और राफेल के मुद्दे पर ही एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, मोदी की छवि को डैमेज करने की कोशिश की थी, मोदी सरकार पर एक भ्रष्टाचार का जो अभी तक के कार्यकाल में जिन पर कोई दाग नहीं लगा है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा दाग लगाने की कोशिश की थी, वो भी इस फैसले के बाद नाकाम होती दिख रही। देखना होगा कि कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन कुल मिलाकर ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका के तौर पर हम देख सकते हैं। हालांकि जो तीसरा फैसला जिसको सुप्रीम कोर्ट को सुनाया जाना था, तीसरा फैसला था राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ही और इसी मसले से जुड़ा था कहीं ना कहीं राफेल से, क्योंकि राफेल के सौदे को ही लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक नारा गढ़ा था, चौकीदार चोर है, और हर सभा में इस नारे को वो दोहराते थे। लेकिन इस नारे को दोहराते दोहराते एक बार फंस गए थे और उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है। मतलब ये राहुल गांधी ने जब बात की तो इसके खिलाफ जो बीजेपी की नेता थी, बीजेपी की नेता जो है, सांसद भी दिल्ली से, मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मामला राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया था और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से राहुल गांधी ने कोर्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में उन्होंने घसीटा है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मोदी पर यह कहा गया है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा कहा है। तो इसके बाद इस पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने हालांकि इस पर खेद भी जताया था, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी थी कि ये मैंने कोर्ट को इसमें जो कोर्ट किया है वो गलत है और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस माफी को कबूल नहीं किया था और इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट में, उसने उस फैसले में राहुल गांधी की उस माफी को कबूल कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के साथ ही दूसरे राजनेताओं को भी ये हिदायत दी है कि राजनीतिक जो बयानबाजी है उसमें सुप्रीम कोर्ट को घसीटा नहीं जाना चाहिए। तो ये एक 3 बड़े फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर्ड होने वाले और रिटायर्ड होने से पहले जो बड़े फैसले उनके खाते में थे, 5 ऐसे बड़े फैसले थे जो उनको सुनाने थे, जिसमें से पहला फैसला राम मंदिर को लेकर उन्होंने सुनाया। दूसरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए या नहीं, उसको लेकर भी उन्होंने परसों के दिन कल ही ये फैसला सुनाया। और आज फिर से जो 3 बड़े फैसले उनके खाते के, उनके हिस्से के जो बचे थे, उस पर उन्होंने आज फैसला दे दिया है। 17 तारीख को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर्ड होने वाले, उसके बाद एस ए बोबडे जो है वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये थे 3 बड़े फैसले। क्या है इस 3 बड़े फैसलों पर आपकी राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।